नमो बुद्धाय। सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकाओं, पालथी मारकर बैठे, पद्मासन हो या सुखासन, जिस आसन में आप आराम से बैठ सकें, श्रद्धापूर्वक बैठना है, अधिष्ठान लेकर बैठना है। अपने दाहिने हाथ के ऊपर बायां हाथ रखें, अपनी कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। अब धीरे से आंख बंद करें, मुंह भी बंद करना है। श्वास नासिका से लेना है, मुंह से नहीं। अब सारा ध्यान और अपनी स्मृति अपने सांस पर बनाए रखें। जहां सांस का आवागमन होता है, उसी नासिका के द्वारों पर अपने मन को एक द्वारपाल की तरह बिठाइए, लक्ष्य केंद्रित कीजिए। आज हम संघानुसति का अभ्यास करने वाले हैं। संघानुसति यानी संघ के गुणों का स्मरण करने वाले हैं। जैसे हम पिछले सेशन में बुद्धानुसति का अभ्यास किया, धम्मानुसति का अभ्यास किया, आज हम संघानुसति का अभ्यास करेंगे। तो उन गुणों के प्रति खूब सजग रहना है, सचेत रहना है और सावधान रहना है। हर एक गुणों को अच्छी तरह से समझना है, हर एक गुणों को स्मरण करते रहना है, उसके साथ उसका अर्थ भी जानना जरूरी होता है। संघ के जो 9 गुण दिए गए हैं, वैसे अनंत गुण हैं। भगवान के अनंत गुणों में से जो 9 गुण बुद्धानुसति में हैं, 6 गुण धम्मानुसति में हैं और 9 गुण संघानुसति में हैं। तो हर एक गुणों को अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से जानना है और हर एक गुणों के प्रति सजग रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है। संघानुसति भावना महान भिक्षुओं के संघ के गुणों का स्मरण है। दुनिया का सबसे महान संघ बुद्ध जी के शिष्यों का संघ है। जब कोई बुद्ध इस लोक में जन्म लेते हैं और धम्म का उपदेश देते हैं, तो बुद्धिमान मनुष्य उस धम्म को सुनते हैं, अपने लिए धम्म का पालन करें, अनुसंधान करें और अनुभव करें। वे शील, समाधि और प्रज्ञा का विकास करते हैं, जो 4 आर्य सत्यों के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इस मार्ग में पहला महत्वपूर्ण कदम सम्यक दृष्टि, पाली में इसे सम्मा दिट्ठी कहते हैं। यह सम्मा दिट्ठी की प्राप्ति है। केवल बुद्ध जी के शिष्य अर्थात भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका ही सम्यक दृष्टि से संपन्न है। सम्यक दृष्टि अभ्यस्त करने के बाद शिष्य आर्य अष्टांगिक मार्ग का
अनुसरण करते हैं और सोतापन्न की अवस्था को प्राप्त करते हैं। वे 4 आर्य सत्यों का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। सोतापन्न ज्यादा से ज्यादा अधिक 7 जन्मों तक निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। आर्य अष्टांगिक मार्ग का आगे अभ्यास करके ये शिष्य सगदागामी फल को प्राप्त करते हैं। वे केवल एक बार जन्म लेते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग का आगे अभ्यास करके ये शिष्य अनागामी फल को प्राप्त करते हैं। वे एक शुद्धवास यानी ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं और निब्बान यानी निर्वाण प्राप्त करते हैं। अरहंत अवस्था को प्राप्त करने वाले शिष्य इसी जीवन में परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। उनके जीवन काल के पूरा होने पर उनके लिए अब कोई पुनर्जन्म नहीं है। ये शिष्य यानी श्रावक केवल बुद्धि जी के शासन में ही होते हैं। इसलिए बुद्ध जी ने कहा, भिक्षु तुम सिंहनाद करो। सिंहनाद कर सकते हैं। पहले श्रमण सोतापन्न, दूसरे श्रमण सद्गागामी, तीसरे श्रमण अनागामी और चौथे श्रमण अरहंत बुद्ध जी के शासन में ही देखे जाते हैं। विभिन्न भिक्षुओं को अभ्यास करने वाले लोगों के विभिन्न संघों के बीच बुद्ध का श्रावक संघ अपने गुणों में अनुपम है, क्योंकि ये शिष्य यानी श्रावक राग, द्वेष और मोह के उन्मूलन और निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए महान शिष्यों के समुदाय को सुपटिपन्नों यानी अच्छी तरह से प्रतिपन्न के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे निब्बान के सीधे यानी रुजु मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग है। महान शिष्यों का संघ यानी उजुपटिपन्न है, क्योंकि महान शिष्यों का संघ देवताओं और मनुष्यों को 4 आर्य सत्यों को समझने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए धम्म सिखाता है। महान भिक्षुओं का संघ सामीचिपटिपन्न है। बुद्ध जी के वे शिष्य जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें 8 प्रकार के व्यक्तियों और 4 व्यक्तियों के जोड़े के रूप में जाना जाता है। वे है श्रोतापत्ति फल, साक्षात के लिए प्रतिपन्न और सोतापन्न सद्गागामी फल के साक्षात के लिए प्रतिपन्न और सद्गागामी अनागामी फल के साक्षात के लिए प्रतिपन्न और अनागामी अरहंत फल के साक्षात के लिए
प्रतिपन्न और अरहंत। बुद्ध ने कहा कि ये श्रावक दूर से लाई गई दक्षिणा के योग्य है, वे आतिथ्य के योग्य है, वे पुण्य के लिए दी गई दक्षिणा के योग्य है और वे दूसरों के द्वारा श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने के योग्य है। बुद्ध जी के शिष्य जिनके पास ये महान गुण है, वे सांसारिक प्राणियों में सर्वोत्तम है और अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। इस प्रकार आप बुद्ध जी के महान श्रावकों के संघ में श्रद्धा प्रतिष्ठित कर सकते हैं। संघानुसति ध्यान करने के लिए आपको श्रावक संघ के महान गुणों को याद करने की आवश्यकता है, जो अपने जीवन को पूरे मन से परम विशुद्धि की आकांक्षा में समर्पित करते हैं। महान श्रावक संघ के गुणों को बार बार याद करके आप महान संघ में श्रद्धा बढ़ा सकते हैं और 4 आर्य सत्यों को समझने के लक्ष्य से बुद्ध जी के सच्चे शिक्षक बन सकते हैं। अभी हम संघानुसति ध्यान के लिए आरंभ करेंगे। प्रथमतः हम संघ के गुणों को स्मरण करेंगे। साधु साधु साधु। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उच्चपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यं इदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुगला एस भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्साति। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासकों, हर एक गुणों को स्मरण करते रहे। अपने मन को हर एक गुणों पर लक्ष्य केंद्रित कीजिए, स्मरण करते रहे। अभी हम
आरंभ करेंगे। संघानुसति ध्यान साधना के लिए बुद्ध जी के महान श्रावकों ने राग, द्वेष और मोह को नष्ट करने के लिए शील, समाधि और प्रज्ञा की भावना के मार्ग में प्रवेश किया है। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ सुपटिपन्न है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूं, जो सुपटिपन्न है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूं, जो सुपटिपन्न है। बुद्ध जी के महान श्रावक निब्बान के सीधे मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग के सीधे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ उजुपटिपन्न है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूं, जो उजुपटिपन्न है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूं, जो उजुपटिपन्न है। बुद्ध जी के महान श्रावक चार आर्य सत्यों के साक्षात्कार के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ न्यायपटिपन्न है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूं, जो न्यायपटिपन्न है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूं, जो न्यायपटिपन्न है। बुद्ध के महान श्रावक धम्म का प्रचार करते हैं और धम्म के प्रति बड़ी श्रद्धा के साथ दुनिया में इसका प्रचार करते हैं। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ सामीचिपटिपन्न है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूं,
जो सामीचिपटिपन्नो है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूं, जो सामीचिपटिपन्नो है। बुद्ध जी के महान श्रावक 8 प्रकार के व्यक्ति हैं और उनके 4 जोड़े हैं। वे उनसे मिलकर बने हैं। जो मार्गस्थ है और सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी और अरहंत फलस्थ है। मैं उन महान श्रावकों की शरण ग्रहण करता हूं, जो 8 प्रकार के व्यक्ति हैं और जिनके 4 जोड़े हैं। मैं उन महान श्रावकों की वंदना करता हूं, जो 8 प्रकार के हैं, व्यक्ति हैं और जिनके 4 जोड़े हैं। बुद्ध जी के महान श्रावक जो मार्गस्थ हैं और जिन्होंने फल प्राप्त किया, चिवर, भोजन और पेय, आवास और दवाएं तैयार करने और दूर से दक्षिणा लाए जाने के योग्य है। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ आहुनेय है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूं, जो आहुनेय है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूं, जो आहुनेय है। बुद्ध जी के महान श्रावक जो मार्गस्थ है और जो फल प्राप्त कर चुके हैं, अतिथि के रूप में आने पर चिवर, भोजन और पेय, आवास और दवाओं की दक्षिणा के योग्य है। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ पाहुनेय है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूं, जो पाहुनेय है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूं, जो पाहुनेय है।
बुद्ध जी के महान श्रावक जो मार्गस्थ है और जो फल प्राप्त कर चुके हैं, पुण्य के इच्छुक लोगों द्वारा दिए गए चिवर, भोजन और पेय, आवास और दवाओं की दक्षिणा के योग्य है। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ दक्षिणीय है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूँ जो दक्षिणीय है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूँ जो दक्षिणीय है। बुद्ध जी के महान श्रावक जो मार्गस्थ है और जो फल प्राप्त कर चुके हैं, देवता और मनुष्यों द्वारा पूजनीय है। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ अंजलि करणीय है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूं जो अंजलि करणीय है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूं जो अंजलि करणीय है। बुद्ध जी के महान श्रावक जो मार्गस्थ है और जो फल प्राप्त कर चुके हैं, पुण्य का अनुपम क्षेत्र है जो देवताओं और मनुष्यों को पुण्य प्राप्त करने में मदद करता है। इसलिए बुद्ध जी का श्रावक संघ अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसादि है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की शरण ग्रहण करता हूं जो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसादि है। मैं बुद्ध जी के श्रावक संघ की वंदना करता हूं जो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसादि है। अपने शरीर को रिलैक्स करें। धीरे से अपने आँख खोलिए। अभी हम बुद्ध, धम्म और संघ को क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतं अज्जयं खमामि भन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचाय चित्तेन
पमादेन मया कृतम् अर्चयं खमामि धम्म सन्दिठिक अकालिक कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कृतम् अर्चयं खमामि संघ पुण्यं खेतम् अनुत्तर साधु साधु।